हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी जबरदस्त चल रही होगी। तो बच्चों, आज की वीडियो में आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्का है। और जो चीज आपको बताने जा रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड आइडिया बताने जा रहा हूँ, बार बार हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। इसलिए मेरे भाई समझे, आपका 100 नंबर में से आज की वीडियो में आप सच्चे वीडियो पाए हो। आपकी आज की वीडियो में समझे, इस वीडियो में आपको 4 नंबर कंफर्म है। और स्टैंडर्ड आइडिया कैसे लिखा जाता है कि आपको 4 का 4 नंबर मिले, और किस बात को हमको ध्यान देना चाहिए और क्या कैसा लिखना चाहिए कि हमको कि 4 का 4 नंबर मिले और 1 नंबर भी न कटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और 4 नंबर पक्का पूरा लेंगे आप लोग। ओके, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब देखिए सेंट्रल आइडिया है, और ये सेंट्रल आइडिया देखिए आपका हर बार पूछा गया मेरे भाई। देखो 2020, 22, 23, 24, 25 और 26 में भी समझिए 20 फरवरी को आ गया है। इसलिए ध्यान समझेगा। ओके, और एकदम सरल भाषा में बताऊंगा, ये नहीं मार कठिन शब्दों का, एकदम वेरी इजी वर्ड। ओके, देखिए ध्यान समझेगा। देखिए, हम सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले आप सेंट्रल आइडिया क्या लिखेंगे, सेंट्रल आइडिया। देखिए सेंट्रल आइडिया दिया रहेगा 3 ठो, कितना दिया रहेगा 3 ठो, लेकिन करना रहेगा कितना, हमको एक करना रहेगा। कितना करना है, एक। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ कर लिया पोल्ट्री। पोल्ट्री में हम कौन सा सेंट्रल आइडिया बता दे रहे हैं, माई मदर, मेरी माँ एट 66। मेरी माँ देखिए 66 यानी 66 वर्ष की है। मेरी माँ मतलब किसकी माँ भाई। देखिए इस जो पोयम है, इसके जो हमारी कवित्री है वो कौन है, कमला दास जी। ये स्त्री है, पुरुष नहीं है। कमला दास जी जो है क्या है, स्त्री है, पुरुष नहीं है। माई मदर एट 66 का आपको सेंट्रल आइडिया बताने जा रहे हैं, वो भी एकदम सरल भाषा में। देखिए सबसे पहले आपको ऊपर लिख देना है ब्लैक पेन से, अंडरलाइन कर देगा जैसे हमने किया है। ये आप लिख दे सेंट्रल आइडिया। किसका सेंट्रल आइडिया लिखना है, आप ऊपर लिखा है माई मदर एट 66। ओके, देखिए द पोयम यानी कविता, माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की, हैज बीन कंपोज्ड बाई, मतलब हैज बीन मतलब लिया गया कहां से, कंपोज। देखिए कंपोज्ड बाई लिया गया कहां से, हैज बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। इस कविता को किसके द्वारा लिया गया किसके द्वारा लिया गया, कमला दास। आगे कहा सी वाज, वो स्त्री है इसलिए हमने इसका प्रयोग किया सी का। सी वाज वेल नोन पोएटेज ऑफ हर टाइम। इसका मतलब ये होगा कि वह सब कुछ जानती हैं, वह सब कुछ जानती थी अपने समय पर। मतलब मेरे भाई वह सब कुछ अपने समय पर अच्छे से जानती थी। ओके, आएगा सी वाज एन इंडियन पोएटेज। बताइए एकदम सरल भाषा में लिखा है। देखिए इट सी वाज एन इंडियन पोएटेज, वह भारतीय लेखिका थी, वह भारतीय लेखिका थी। आएगा दिस पोयम, इस कविता में सो द फियर, इस कविता में डर, लॉसिंग यानी खोया, देखिए खोया, देखिए लॉस खोया। द पोएटेज मदर यानी अब कवित्री जो माँ है, देखिए कवित्री जो माँ है उन्होंने क्या खोया, डर खोया है, डर को खोया है। क्या बोला बताया गया था कि टाइम इज मोर पावरफुल, जो समय है वो अत्यधिक बलवान होता है। आपने गांव में कहा सुना सुना होगा कि आज त्योहार समय का कल हमारो समय आए, ऐसा सुना होगा। देखिए क्या बोला गया, टाइम इज मोर पावरफुल, समय अत्यधिक शक्तिशाली होता है या बोल सकते हैं बलवान होता है। आगे देखा इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, और समय हर चीज को नष्ट कर सकता है। देखिए इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, जो समय है वो हर चीज को नष्ट कर सकता है। ये बिल्डिंग बनी है, एक दिन समय आएगा कि नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आज आपका समय बुरा चल रहा है तो कल आपका अच्छा आएगा। रात है तो पक्का है दिन होगा ही दिन होगा। ओके, तो देखिए यही बोला गया ना, टाइम इज मोर पावरफुल, समय अत्यधिक बलवान होता है। इट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, यह सब कुछ खत्म कर सकता है। अगर यहाँ इतना लिखने के बाद यहाँ तक आप फुल स्टॉप लगाइए, एक लाइन छोड़िए आप, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ब्लैक पेन से लेगा। और ये हमने जो बनाया है ये भी ब्लैक पेन से बनाएगा, और इसको लिखिए ब्लू पेन से। देखिए एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, जो उम्र है क्या है, प्राकृतिक है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इट इज एन इमोशनल पोयम, यह जो कविता है क्या भावुक कविता है, क्योंकि इसमें एक माँ और एक पुत्री है, उनकी बेटी, एक माँ और एक बेटी का है, मतलब एक बेटी है और एक माँ का रिश्ता बताया गया इसमें। आगे देखा, देखिए सी पब्लिश्ड, देखिए सी पब्लिश मेनी नॉवेल्स, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स को क्या किया, पब्लिश किया है, यानी सामने आया या छपा है। बहुत सारे क्या है नॉवेल्स है, पब्लिश हुआ है। ओके, इस प्रकार के यहाँ तक हमारा आप सबको समझ आया मेरे
बब्बर, शेर और शेरनी। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रहेगा। देखिए अब इसके बाद देखिए हमने देखिए क्या लिखा है, सी वाज। देखिए सी हमने किसके लिए प्रयोग करे, हमारी कवित्री कमला दास के लिए। सी वाज गोइंग टू कोचिंग। कोचिंग वो नहीं जो आप पढ़ते हैं, कोचिंग इज ए प्लेस नेम। देखिए सी वाज गोइंग टू कोचिंग विथ हर मदर। वह अपनी माँ के साथ कहाँ जा रही थी, कोचिंग जा रही थी। आगे देखा, हर मदर वाज इन द लास्ट स्टेज। उनकी जो माँ थी वो लास्ट स्टेज चल रहा था ऑफ हर लाइफ। उनके जीवन का लास्ट स्टेज चल रहा था, मतलब अंतिम पड़ाव पर थी। आगे देखा, सो सो सी, देखिए सो सी हैज फियर। वह बहुत डरी थी, दैट की सी विल पास अवे सुन, क्योंकि उनके पास बैठी थी या उनके पास थी। देखिए उनके पास थी, किसके पास, मतलब कमला दास जी अपनी माँ के पास थी। आगे देखा, टू कम आउट दिस, देखिए टू कम आउट दिस फियर। देखिए दिस फियर सी लुक्ड आउटसाइड। वह यात्रा करती रहती है, यात्रा करते वक्त जाती हैं दोनों लोग, माँ और बेटी। जब वो बाहर निकल के देखती हैं, देखिए क्या बोला है, देखिए सी लुक्ड आउटसाइड, जब वो बाहर निकल के बाहर देखती हैं, कार, किससे, कार से। द सीन वाज फुल ऑफ हैप्पीनेस। जो बाहर का जो सीन था, वो आप जब यात्रा करते हैं देखते हैं कैसा लग रहा है, हमारे साथ पेड़ भी चल रहे हैं, हमारे साथ पेड़ भी चल रहे हैं, तो आप क्या काफी प्रसन्न होती हैं जब बाहर देखें। देखिए सी वाज, देखिए क्या लगा है, द सीन वाज फुल ऑफ हैप्पीनेस। जो सीन था काफी हैप्पीनेस था, प्रसन्नता था। एट एट द, देखिए एट द एयरपोर्ट सी लुक्ड। वह एयरपोर्ट पर पुनः देखती हैं, एयरपोर्ट पर जो जाते हैं तो अपनी माँ को एक बार पुनः देखती हैं। कौन, कमला दास जी अपनी माँ को देखती हैं। एट हर मदर सी वाज वेरी सैड। जो देखिए उनकी, देखिए सी वाज वेरी सैड, अपनी माँ को देखते हैं, सी वाज वेरी सैड, वो बहुत दुखी थी। बट हाइडिंग, हाइडिंग मैंने छिपाना था, बट हाइडिंग हर टीयर्स, वो अपने आंसुओं को छिपा रही थी। कौन, कमला दास जी। सी सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, सी यू सुन अम्मा। इसका मतलब क्या होगा, सी यू सुन का अम्मा का मतलब होगा कि आपसे जल्दी ही मिलूंगी अम्मा, आपसे जल्दी ही मिलूंगी अम्मा, या बोलते हैं फिर मिलेंगे अम्मा। ओके, इतना लिखने के बाद एक लाइन छोड़िए, ब्लैक पेन से डालिए नोट, नोट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको लिखिए। क्या लिखा है, दिस पोएम इज बेस्ड ऑन, देखिए एडवांसिंग एज। जो ये पोएम है, एडवांसिंग मतलब उनका उम्र बढ़ रहा था, मतलब घट रहा था, ज्यादा हो गया था। आगे देखा, सी वाज सेंसिटिव पोएट। वह एक संवेदनशील कवित्री थी, यहाँ पोएटेज जोड़ सकते हैं। सी वाज सेंसिटिव पोएटेज, वह संवेदनशील कवित्री थी। और इट इज एन इंस्पायरिंग पोएम। इंस्पायरिंग माने होता है मेरे भाई प्रेरणादायक, यह एक प्रेरणादायक कविता है। अब फटाक से आप इस प्रकार आप लिखते हैं तो मेरे भाई आपको 4 का 4 नंबर मिलेगा। और पाठ नाम और जो आपके कवित्री का नाम है वो ब्लैक पेन से लिखें, जो हमने ये देखिए हाईलाइट किया है अदर से, तो आप लोग ब्लैक पेन से लेके आप पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लीजिए आप लोग छाप लीजिए ए या। ओके, चलिए हो गया, चलिए इसको भी आप छाप लीजिए, या हो गया। चलिए छापिए छापिए। चलिए इस प्रकार आप लिखते हैं तो आपको 4 का 4 नंबर मिलेगा। और ये जो सैंडल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20 फरवरी को चमड़े छप गया है यही, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद करिए। और आप लोग कमेंट करिएगा किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, या हम आपको ऐसे ही 10 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर ऐसे ही आपको बताते रहेंगे। और जो नए बच्चे हैं तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे किसी जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।